कहानी के शुरू होते ही हमें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम डॉक्टर एना फॉक्स होता है, जो अपने बड़े से घर में है। मंडे उसकी दवाइयाँ आती हैं और वो बाहर से ही उसे पैसे दे देती है। घर में एक बिल्ली भी है जिसका नाम पंच है। वो किसी से बात करती है जिसमें वो उस आदमी से उसके पड़ोस में शिफ्ट हुए रुसेल फैमिली के बारे में बता रही है। उसे उन पर शक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कार्ल के साथ सेशन के लिए अपने घर में बैठी है। उनकी बातों से पता चलता है कि उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो डेविड यानी अपने किराएदार का भी नाम लेती है। डेविड उसके बेसमेंट में रहता है। डॉक्टर कार्ल उससे उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये सब पूछते हैं। एना सामने वाले घर के बारे में बताती है जहाँ एलिस्टर और जैन बूस्टन से आ रहे हैं। वो बैंकर है, इससे ज्यादा जानकारी वो नहीं जानती। इस पर डॉक्टर कार्ल का कहना है कि उसका ऐसा जासूसी करना डिप्रेशन कम होने की निशानी है। आगे हमें पता चलता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती और वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। एना 11 नाम की दवाई ले रही है जिसके बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके मन में फिर कुछ कन्वर्सेशन चल रही हैं जिनमें हमें पता चलता है कि वो 15 साल से खुद एक साइकोलॉजिस्ट है और उसे ये थेरेपी ठीक नहीं लग रही। 11 दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, जिसे खाने के बाद वो शराब नहीं पी सकती, लेकिन रियलिटी में वो शराब पी रही है। वो सामने के घर में क्या हो रहा है खिड़कियों से देख सकती थी। तभी सामने वाले घर से एक लड़का आता है जिसकी माँ ने उसे कुछ देने के लिए कहा है। एना थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसे अंदर आने देती है। वो लड़का अपना नाम ईथन बताता है। तब एना भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो गिफ्ट ले लेती है जिसमें लेवेंडर कैंडल्स हैं। एना ईथन को देखकर अपनी दवाइयाँ छुपा देती है। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। एना बताती है कि उसकी एक फैमिली है जिसमें उसका पति अलग हो चुका है और उसकी 8 साल की बेटी है जिसका नाम ओलिविया है। ईथन बताता है कि मैं 15 साल का हूँ। एना ईथन को बताती है कि वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। ईथन एना से बात करके कुछ इमोशनल हो जाता है, जैसे कि उसे कोई परेशानी हो। एना उसकी नर्वसनेस को देखकर उसकी दोस्त बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना के पास बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें से कुछ ईथन ले जाता है। साथ में वो ईथन को ये भी बताती है कि उनके डाइवोर्स के बाद भी उनका पति उससे बात करता है। ईथन बताता है कि उसके पापा तानाशाह जैसे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ईथन को बिल्ली से एलर्जी है, उसे छींकें आती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना सोफे पर लेटी हुई है और वो मूवी देख रही है। वो शराब पीते पीते मूवी के डायलॉग्स दोहरा रही है। अचानक एक तस्वीर आती है और सब काला हो जाता है। ट्यूसडे अगली सुबह एना का किराएदार डेविड, जो 3 महीने से बेसमेंट में रह रहा था, आ जाता है। एना को रोशनी नहीं पसंद होती, इसलिए वो अपने रूम की लाइट्स डिम ही रखती थी। उस दिन हेलोइन होता है। डेविड पूछता है कि बिना बाहर जाए तुम हेलोइन कैसे मनाओगी। एना उस बात पर कुछ खास इंटरेस्ट न लेते हुए कहती है कि मैं घर पर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को सपने आ रहे हैं जिसमें उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो उठती है और टीवी बंद कर देती है। उसके घर के बाहर बच्चे हेलोइन के कपड़े पहनकर अंडे फेंक रहे हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक औरत को देखती है जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे बातें करती है। एना उस औरत से पूछती है कि क्या आप जेन रुसेल हैं, जिस पर वो औरत पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। एना कहती है कि उसका बेटा इथिन आया था। एना आगे बताती है कि उसे एग्रोफोबिया है, जिससे उसे बाहर जाने से डर लगता है और उसे पैनिक अटैक भी आते हैं। वो लेडी और एना बातें करते हैं। वो एना से पर्सनल बातें पूछने लगती हैं, उसके पति और बच्चों के बारे में। एना अपनी बेटी का नाम ओलिविया बताती है। फिर से कहती है कि उसके पति और बेटी से बातें होती रहती हैं। एना उस औरत को ये भी बताती है कि वो घर से बाहर जाना चाहती है, पर वो अपने डर की वजह से नहीं जा पाती। नेक्स्ट सीन में एना अपनी बिल्ली की फोटो खींचती है। साथ में बैठी हुई लेडी उसकी बहुत सारी दवाइयाँ उठाकर उनके बारे में पूछती है। वो लेडी इमोशनल होकर अपना लॉकेट दिखाती है। वो अंदर से परेशान है अपने परिवार को लेकर। एना उसके इयररिंग की तारीफ करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसे ये गिफ्ट में दी थी और उसके पति को शायद ये मालूम है। वो लेडी एना से ये भी बोलती है कि उसके पति बहुत शकी हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। वो कहती है कि मुझे इथिन से बहुत प्यार है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। बातों के दौरान वो कुछ ड्रॉ करती है जिस पर वो जेन रुसेल नाम से सिग्नेचर कर देती है। फिर दोनों शराब पीते हैं।
वो सामने वाले घर में वापस चली जाती है। एना उसकी बनाई हुई ड्राइंग को अंदर रख देती है। वेडनेसडे, एलिस्टर रुसेल एना का गेट खटखटाते हैं और वो उसे अंदर आने देती है। एलिस्टर रुसेल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताते हैं कि हम सामने वाले घर में शिफ्ट हुए। वो पूछते हैं कि क्या कोई उसकी फैमिली से मिलने आया था। एना मना कर देती है और कैंडल्स के लिए शुक्रिया कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना सोते वक्त कुछ आवाज़ें सुनती है जिससे उसे लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो पुलिस को कॉल लगाती है पर वो देखती है कि उसका किराएदार डेविड है। वो एना से एक कटर मांगता है ताकि वो सामने शिफ्ट हुए रुसेल फैमिली की हेल्प कर सके। एना उसे कटर निकाल कर दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना अपने फ़ोन में अपनी बेटी और पति की वीडियोस देख रही है। उसे सामने वाले घर में से चीख की आवाज़ आती है। एना इथेन को फ़ोन करके सामने क्या हो रहा है इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन कट जाता है। सामने वाले घर से वही लेडी बाहर आती हुई दिखती है जिसके साथ उसने हेलोइन वाली रात बिताई थी। एना अपना कैमरा निकालकर जासूसी करने लग जाती है। उससे पहले वो डेविड से भी पूछती है कि उसने चीख सुनी थी क्या। पीछे से डेविड के कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एना जासूसी करने लगती है और तभी इथेन उसके घर आता है। इथेन को परेशान देखकर एना उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसे शांत करने के लिए अपने गले लगा लेती है। थर्सडे, एना अपने डॉक्टर से बात कर रही है। वो अपने डॉक्टर को बताती है कि मैं बातें भूलने लगी हूँ। वो अपनी जासूसी कंटिन्यू रखती है। एना नई दवाइयों की वजह से अपने बिस्तर पर गिर जाती है। उसकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा था। उसके पैनिक अटैक भी बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में अजीब सी बातें चलती रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक बार फिर से उसके आगे सब कुछ धुंधला हो जाता है, जिसके बाद एना बहुत बेचैन हो जाती है। खिड़की से उसे सामने वाले घर में उसी लेडी का खून होता हुआ दिखता है। वो पुलिस को फ़ोन मिलाती है और अपना छाता लेकर घर के बाहर लड़खड़ाते हुए कदम रखती है। एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके घर में डिटेक्टिव हैं। वो सोफे पर से उठती है। उसके आसपास डिटेक्टिव लिटिल और डिटेक्टिव नॉरेली होते हैं। एलिस्टर रुसेल भी वहाँ पर है। एलिस्टर बोलता है कि आप मेरी वाइफ से कभी नहीं मिली हैं और जेन रुसेल जो उसकी पत्नी है वो भी आती है। वो कोई दूसरी औरत है जिससे एना कभी नहीं मिली। कोई भी एना का विश्वास नहीं कर पाता। एना के पास भी कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसने कैमरा से कोई फ़ोटो भी नहीं ली थी। इथेन भी वहाँ आता है और मना कर देता है कि वो उसकी माँ से कभी नहीं मिली। एना सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद डिटेक्टिव लिटिल उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना अपने पति से बात कर रही है, जिसमें उसका पति कहता है कि तुम अभी मेंटली सिक हो तो तुम्हारे ऊपर कोई क्यों भरोसा करेगा। फ्राइडे, एना जेन रुसेल और एलिस्टर रुसेल के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालती है, जिससे एना को पता चलता है कि बॉस्टन में पमेला, जो कि एलिस्टर की सेक्रेटरी थी, उसकी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी थी। और जानकारी निकालने पर एना को पता चलता है पमेला पार्किंग एरिया में 6th फ्लोर टेरेस से नीचे गिरकर मर गई थी। एलिस्टर रसेल पमेला के मौत के बाद बोस्टन में मैनहट्टन चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना डेविड को ढूंढने नीचे जाती है। उसे वहाँ पर कुछ कागज मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि डेविड पैरोल पर आया है, क्योंकि डेविड ने एक बार में हमला कर दिया था और वो इसी सिलसिले में क्वांटिका जाने वाला था। एना उसे डर जाती है। डेविड चला जाता है। एना वापस से रसेल फैमिली पर नजर रखती है और कैमरे से कुछ फोटोज क्लिक करती है। तभी जेन रसेल उसे कॉल कर धमकाती है कि अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सैटरडे, अगली सुबह उसकी बिल्ली उसे बेसमेंट में मिलती है और उसे टेबल पर उसी लेडी का इयररिंग मिलता है जिसकी उसने तारीफ करी थी। बैकग्राउंड में हम एना के पति की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है कि वो गलत सोच रही है। इथेन एना के पास आता है जहाँ पर एलिस्टर रसेल आकर इथेन को मारते हैं। वो एना को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम इथेन से दूर रहो। संडे, एना को सुबह वही ड्राइंग मिलती है जो उस लेडी ने बनाई थी, जिसमें एना और उसकी बिल्ली है। जब एना अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही होती है तो उसे गैस हु एना ईमेल आईडी से एक ईमेल आता है जिसमें एना के सोते हुए की एक फोटो है। एना फिर कॉल कर डिटेक्टिव को बुलाती है, लेकिन उस पर फिर से कोई विश्वास नहीं करता।
एना कहती है कि कोई ना कोई ज़रूर मेरे घर में घुसा था, नहीं तो वो मेरी फ़ोटो मुझे कैसे सेंड कर सकता है। एलिस्टर रुसेल भी उससे लड़ते हैं। एना उनको ड्राइंग दिखाती है जो उस लेडी ने बनाई थी, लेकिन फिर भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता। डेविड भी वहां पहुंच जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ भी ऐसे सबूत नहीं मिलते जिससे एना पर विश्वास किया जा सके। जब डेविड से इयररिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो डेविड बताता है कि ये कैथरीन की है, उसने मेरे साथ एक रात बिताई थी यहाँ पर। एना डेविड पर इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि जिस चाकू से एना ने उस लेडी का मर्डर होते हुए देखा था, वो चाकू एना ने ही डेविड को दिया था। जब उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं होता तो वो कहती है कि यहाँ पर अगर मेरे हस्बैंड होते तो वो मुझ पर ज़रूर भरोसा करते। पीछे से डिटेक्टिव बोलती है कि एना तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। एना फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ वो उसका पति एड और बेटी ओलिविया को देखती है। वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन पर जा रहे होते हैं। आगे पता चलता है कि एना का किसी और के साथ अफेयर था। एना को उसी आदमी की कॉल आती है। एड उस फ़ोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एना झपट कर उस फ़ोन को गिरा देती है। एना जब गिरे हुए फ़ोन को कार में ढूंढ रही होती है, तभी अचानक से गाड़ी फिसलकर खाई में गिर जाती है। फिर हमें वही सीन दिखाई देता है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। एक्चुअली में वो एक्सीडेंट वाली जगह थी जहाँ बस एना बच गई, बाकी सब मर गए। एना वो सीन अपनी आंखों के सामने याद करती है। उसे गहरा सदमा लगा है। प्रेजेंट टाइम में उससे सब कहते हैं कि दवाइयों के कारण उसे ऐसा लगता है। वो अपने पति और बेटी ओलिविया को सिर्फ इमेजिन करती है। एना सबसे माफ़ी मांगती है। मंडे, एना का डॉक्टर उससे खुश नहीं है क्योंकि एना ने उससे काफ़ी बातें छुपाई हैं। वो बोलती है कि अब उसे होश आ गया है और सब पहले जैसा करना चाहती है। डेविड भी घर छोड़कर दोपहर में वहाँ से जाने वाला है, तो एना अकेली हो जाएगी। वो बहुत सारी दवाइयाँ मिलाकर रख लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो ये बोलती है कि अब वो सुसाइड कर लेगी और उसका इल्ज़ाम डेविड पर ना आए। वो सब कुछ पहले जैसा करने के लिए सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन लास्ट में उसका मन बदल जाता है। वो अपने पति और अपनी बेटी की फ़ोटो देख रही होती है। उसे वही बिल्ली वाली फ़ोटो दिखती है जिस पर जूम करके उसे उस लेडी की तस्वीर दिखती है। वो डेविड को दिखाती है। डेविड बताता है कि वो केटी है, इथेन की असली माँ, और वेडनेसडे की रात को वो उसके साथ थी। डेविड एना को ये भी बताता है कि वो कैटी से दोबारा नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भाग गया और थर्सडे की रात को वो बाहर ही रहा। डेविड उसे बताता है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो घर से भाग गई। एलिस्टर ने उसे 2 साल खोजा, फिर उसने अपने बेटे को लिया। कैट चर्सियों के साथ मिली तो उसे जेल भेज दिया गया। वो एलिस्टर से दूर रहने के पैसे भी लेती थी। एना डेविड को पुलिस के सामने ये गवाही देने के लिए भी बोलती है, तो वो मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इथेन चाकू हाथ में लिए वहाँ पर आता है जिस पर खून लगा है। उसने डेविड को मार दिया। वो एना के घर में ही रहता था। चुपचाप उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा के वो पूरे वीक वहीं रहा था। उसने अपनी माँ को भी मार दिया। अब वो एना का शिकार करना चाहता है। उसने पमेला नाइजन को भी मार डाला था। इथन जैसे ही एना पर अटैक करता है, वो उसे धक्का मारकर छत पर भाग जाती है। जब डेविड इथन को रोकने की कोशिश करता है तो इथन उसे बार बार चाकू मारकर मार डालता है। एना छत पर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इथन उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़ोरदार हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान एना इथन को छत से नीचे फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना हॉस्पिटल में है और डिटेक्टिव लिटिल उससे बोलते हैं कि उसकी बात सही थी। कैट की बॉडी मिल चुकी है। एलिस्टर और जेन उनकी कस्टडी में है। डिटेक्टिव उसे उसके फ़ोन से सुसाइड वाला वीडियो हटाने के लिए भी दे देता है जिससे वो आगे न फंसे। 9 मंथ्स लेटर एना का फोबिया पूरी तरह से जा चुका है। वो अपना घर बेच देती है और वहाँ से मूव आउट कर जाती है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।